मैं इस वीडियो में आप लोगों को परिवहन विभाग में हाल ही में क्या आज ही वैकेंसी आया है, लगभग 1-2 घंटा पहले नोटिफिकेशन निकला है जो प्रवर्तन अवर निरीक्षक का है और इसका पे लेवल 6 है दोस्तों। इसका पे बैंड इसका पे लेवल इसका 6 है दोस्तों, याद रखिएगा पे लेवल 6 है और नोटिफिकेशन आया है। और इसका आपको 30/6 तक अंतिम फॉर्म भरने की तिथि, यानी 30/6 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा आपका 30/5 से दोस्तों, याद रखिएगा 30/5 से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और 30/6 तक फॉर्म भराएगा। याद रखिएगा आप लोग इससे पहले फॉर्म भर दीजिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को जानकारी मिले कि वैकेंसी आया हुआ है और उन्हें फॉर्म भरना दोस्तों। और डिटेल्स इसमें क्या क्या हम लोग देख लेते हैं, कब तक आपका इसमें कितना फीस है, कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, वो सब आगे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं इससे पहले और इसमें बता दूंगा इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मैं आपको आगे बता दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है और दुर्भाग्यवश मेरा इसमें रिजल्ट नहीं बना था, लेकिन मुझे इसका सारा अनुभव है कि इस तरह के 4 लेवल तक किस तरह का आपको एग्जाम देना है। इसमें सभी से लगभग यहाँ तक है कि बीपीएससी से भी एक स्टेप आगे इसमें होता है। इसमें 4 लेवल का एग्जाम होता है, पहला पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद से दौड़ होता है, उसके बाद से इंटरव्यू होता है। तो क्या क्या होता है मैं आपको अंत में बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है फिलहाल। तो दोस्तों इस पद का नाम है आपका प्रवर्तन अवर निरीक्षक और ये पद है आपका बिहार परिवहन विभाग, यानी बिहार सरकार के परिवहन विभाग में पद है प्रवर्तन अवर निरीक्षक। याद रखिएगा पे लेवल इसका 6 है और इसमें कुल रिक्ति कितनी है तो आपको देख सकते हैं 33 है। और हम लोग के काम के क्या क्या चीज़ है आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ आते हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आपका आवेदन के लिए पात्रता कह रहा है तो इंडियन होना चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि इंडियन होना चाहिए। पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बिहार में थर्ड जेंडर को मान्यता प्राप्त हो गया, फॉर्म भर सकता है। बिहार में क्या, भारत में भी भर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मुख्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए दोस्तों, स्नातक होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष, यानी इसमें कोई बाध्यता नहीं कि आपका साइंस से स्नातक हो या कॉमर्स से हो या फिर किसी और चीज़ से हो, बाध्यता कुछ नहीं है, बस स्नातक होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। उम्र की गणना आपको दोस्तों 1/8/25 से की जाएगी। आप लोग याद रखिएगा 1/8/25 तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 21 वर्ष के कम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, सभी वैकेंसी इसमें 21 वर्ष से ऊपर के लिए है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1/8/25 से गिन की जाएगी और उसका डेट आपको मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट मिला उस पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पर गणना की जाएगी। 21 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र है और अधिकतम उम्र है 37 वर्ष। किसके लिए तो जनरल के लिए, जनरल के लिए है। वहीं ओबीसी पिछड़ा वर्ग ये सब के लिए आपका है 21 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष है अधिकतम, याद रखिएगा। और वहीं महिलाओं के लिए और यहाँ महिलाओं है और पिछड़ा वर्ग इस सब के लिए आपका 40 वर्ष अधिकतम, 21 वर्ष इनका भी है न्यूनतम। लेकिन SC ST OBC इन सब के लिए आपको OBC नहीं, SC ST के लिए आपका 42 वर्ष अधिकतम है और 21 वर्ष न्यूनतम, जो सभी के लिए एकदम लागू है। आपको यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बार बार ये कह रहा है कि उम्र की गणना आपको 1/8/25 से की जाएगी, तो एकदम ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या विशेष है जो हम लोग को जानना है दोस्तों। इसमें फिजिकल की इसमें आवश्यकता होता है क्योंकि इसमें दौड़ और ये सब नाप जोख होता है, आपका सीना उसा नापा जाता है। तो इसमें आपका अधिकतम हाइट आपका न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष का। वहीं महिलाओं को न्यूनतम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। पुरुष हो गया 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पुरुष के लिए सिर्फ है सीना फुला करके 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए ये और फुला करके 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या आवश्यक चीज़ है। नियुक्ति की प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा दोस्तों। इसमें परीक्षा 4 लेवल का एग्जाम होता है, मैं अंत में आपको बताऊंगा। इसमें कह रहा है टिप्पणी में शारीरिक जाँच केवल अहरक होगा, यानी केवल एक पास करना होगा, शारीरिक जांच परीक्षा होता है, इसमें उसके लिए कोई नंबर निर्धारित नहीं की गई। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम चरण का प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रथम चरण में, जिसके लिए 200 अंक होंगे। एक पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अब द्वितीय चरण की बात करें तो इसमें भी आपको 100 प्रश्न होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, 2 घंटा टाइम इसमें भी होगा और यहाँ पर भी आपको 200 अंक होंगे एक प्रश्न पत्र में और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। हाँ, वहीं अगर परीक्षा में अगर नेगेटिव मार्किंग तो है, बट वही दरोगा की जैसा ही है, 0.2 अंक कट जाएगा, याद रखिएगा अगर नेगेटिव करते हैं तो। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना, यानी मुख्य परीक्षा जो होगी पीटी के बाद मुख्य परीक्षा होगा, उसके
बाद रिक्तियों के 6 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा, यानी मुख्य परीक्षा के बाद 6 गुना रिजल्ट इसमें दिया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों 6 गुना। शारीरिक जांच परीक्षा इसमें होता है, जो मैंने शुरू में आपको बात की थी, यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये सब नियम 2003 के अनुसार दिखा रहा है। तो क्या है इसमें शारीरिक जांच परीक्षा में, तो इसमें पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलना। तो क्या लगातार इसमें धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है दोस्तों, चलने से काम नहीं चलता है, मैंने दौड़ के देखा है। और इसमें 4 घंटा आपको समय दिया जाएगा, अधिकतम 4 घंटा समय देता है। इसी में आपको 25 किलोमीटर दौड़ना है, चलना है, जो जैसे भी आपको कर लेना है। महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर इसमें आपको दौड़ना चलना जो भी जैसे कहिए, और ये 4 घंटा में इनको भी पूरा करना होता है। साक्षात्कार की बात की जाए तो यहाँ पर साक्षात्कार होता है दोस्तों, और इसके लिए आपको 30 अंक निर्धारित की गई है। और उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है साक्षात्कार के बाद दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ मेन यहाँ किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में आपको अनारक्षित में है आपका 19 सीट, याद रखिएगा 19 सीट है। अनुसूचित जाति में कोई सीट नहीं है, और एसटी में कोई सीट नहीं है, यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा में आपका 2 सीट है, और पिछड़ा वर्ग में आपका 9 सीट है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर में आपको 3 सीट है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी अलग से नहीं है, आपको जनरल में ही फाइट करना होगा जिनको भी फॉर्म भरना है। और कुल फॉर्म कितना सीट कितना है, तो आपको 33 है, यहाँ ध्यान दे सकते हैं, यहाँ है आपको देख सकते हैं। और उसमें इसमें जो महिलाओं के लिए 35% आरक्षित होते हैं, उसमें से 33 आपका महिलाओं के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। वहीं इसमें कह रहा है कि विकलांग के लिए आपको 4% कुल रिजर्व रखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या व्यवस्था है, और जो हम लोग को जानना चाहिए, जो जनरल विद्यार्थी को जानना चाहिए, उस सब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फीस के बारे में बात कर ले तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग, यानी जो भी है, इन सभी के लिए, पुरुष महिला सभी के लिए आपको 700 रुपये फीस रखा गया, याद रखिएगा 700 रुपये फीस रखा गया है। वहीं आर्थिक जो SC ST है या महिलाएं हैं, उनके लिए 400 रुपये रखा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। तो फीस थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 700 रुपये और 400 रुपये है, जो ज़्यादा है अपेक्षाकृत और एग्जाम फीस की अपेक्षा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, और क्या हमारे लिए है जो आवश्यक है, जिसे हम लोग को जानना चाहिए। विशेष कुछ बताने के लिए है नहीं, जो मैंने बता दिया। हाँ, मैं एग्जाम के लिए बात कर दोस्तों, तो इसमें आपको कुल 4 लेवल का एग्जाम होता है, 4 लेवल एग्जाम होता है। प्रथम हो गया आपका पीटी मतलब, उसके बाद से एक ठो मेंस होगा, उसके बाद से आपको शारीरिक जांच होगा, शारीरिक आपका जांच होगा। इसमें आपको 25 किलोमीटर 4 घंटा में दौड़ना है या चलना है, मतलब किसी तरह से आपको 4 घंटा में 25 किलोमीटर चल लेना है। उसके बाद से आपका एक तो साक्षात्कार होता है, और इसमें आपको 30 अंक पुल रहता है, कुल 30 अंक है। आप इसमें से जितना अधिकतम ला सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 लेवल का कुल मोटा मोटी 4 लेवल का एग्जाम होता है, और एक तरह का टफ एग्जाम है, मैंने दिया हुआ इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। तो आप लोग जिनको तैयारी है वो अपना फॉर्म भरिए, तैयारी नहीं है फिर भी फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। तैयारी हो ना हो, फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने से मोटिवेशन मिलता है, और पढ़ने के लिए एक उम्मीद मिलता है, और एक एम मिलता है कि मैंने फॉर्म भरा है और मुझे पढ़ना है। दोस्तों पढ़ते रहिए। और हाँ, दरोगा और BPSC से संबंधित कंटेंट इस चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को जानकारी मिले कि वैकेंसी आया हुआ है और उन्हें फॉर्म भरना